टॉपिक पकड़ लें, बाइबल पढ़ने वाले अच्छे से। आज हम धीरज रखना, आज इस विषय पर खुदा ने हमसे बातचीत किया है। आज का टॉपिक धीरज रखना। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब है। उसके जैसा विश्वास और धीरज रखने वाला बाइबल में कोई नहीं पाया गया। हालेलुया, हालेलुया। विपत्तियां, परिवार, मित्र, राजघराना सब एक तरफ और इसका धीरज एक तरफ। हालेलुया, हालेलुया। शरीर फोड़े फोड़े, पत्नी परमेश्वर को त्यागने के लिए कहती, बच्चे खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, लेकिन अय्यूब जैसा धीरज व्यक्ति जिन्होंने अपने विश्वास को उस धीरज के साथ बनाकर रखा और अंत में वो जयवंत हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से, इसको जानना जरूरी है। हर तकलीफ का एक इलाज है, हर समस्या का एक समाधान है, पर वो समाधान संसार, शरीर, मेडिकल से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। हालेलुया। जिसने दुनिया बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, उसके पास हर समस्या का समाधान है। पर उसी के साथ बड़े बड़े काम हुए हैं जिन्होंने अपनी विश्वास की अच्छी गवाही दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे इस समय मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 13 पद पढ़ेंगे। शाबारा खामारा बांथोरे भी। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। ये अंत तक धीरज धरना और उद्धार पाना, बाइबल बताती है इस दुनिया में आया हुआ हर पेड़ पौधा, जीव जंतु, जल में चाहे तल में पाए जाने वाले, चाहे मनुष्य हो, सबकी मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। सबकी आयु को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन बाइबल बताता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। ये उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो यीशु मसीह को मैं मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है करके अपने जीवन में स्वीकार करता है और विश्वास योग्य होकर के परमेश्वर के साथ प्राण देने तक चलता है। ये उस व्यक्ति के लिए कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाएं बहुत आएंगी, भरमाने वाले बहुत आएंगे, यार मित्र बहुत खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है अय्यूब जब बीमार पड़ गया, उसके मित्र उसको छोड़ दिए। आज हमारे पास धन संपत्ति होगी, गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छे से पॉकेट में पॉकेट मनी होगी, हमारे लिए हमारे पास हजारों मित्र तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन याद रखना, वो मित्र आपकी धन संपत्ति, आपकी पॉकेट मनी रहते तक के लिए ही है। ये अय्यूब जब बीमार पड़ गया, अय्यूब के बदन में फोड़े फुंसियां हो गई, अय्यूब तड़पने लग गया, उसके मित्र वहां से हट गए।
हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि जितनों ने विश्वास किया उन सबको खुदा ने अपना बेटा और बेटी बनाया। बेटा और बेटी बने हुए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज की सुबह के समय आपसे कहता है कि आप अपने फैथ को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, उस विश्वास के अंदर में धीरज को उत्पन्न करें। वो धीरज आपके लिए अनंत जीवन के रास्ते पर लेकर जाएगा, आपको भटकने नहीं देगा, आपको भरमाने लोगों के बीच में नहीं ले जाएगा, आपको पाप करने नहीं देगा, आपको व्यभिचार करने नहीं देगा, आपको हालेलुया किसी के गलत फहमी में फंसने नहीं देगा। वो धीरज, वो आत्मा, पवित्र आत्मा धीरज से आपको चलाएगा और अंत में आप जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के पड़ाव में आप और हम जीते हैं। यदि इंटरनेट खोलकर यदि आप देखते हैं, प्रतिदिन हजारों लोग भूकंप में मर रहे हैं, प्रतिदिन बाढ़ आ रहा है, प्रतिदिन नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। जहां जहां लोग अपने आप को सुरक्षा समझ करके भाग रहे हैं, वही चीज गिर गिर करके करोड़पति, अरबपति, अनगिनत पैसे जिनके पास है, वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं और मृत्यु उसको निगल जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास पर फोकस करें। आपने क्यों विश्वास किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धार करता है करके स्वीकार किया, और आज आप कहां पहुंचे हैं, कौन चला रहा है, विपत्तियां क्यों हैं। परिस्थितियों को बदलना है आज, तो अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर लाना पड़ेगा और उसमें धीरज को उत्पन्न करना पड़ेगा, जो आत्मा के 9 फलों में से एक फल है, ताकि आप सुरक्षित, आनंदित और खुशहाली और प्रभु के साथ मेल के साथ चलने वाले बन जाएं। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे। राबा मामा राखन तो क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 40 अध्याय, उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ दाऊद महाराज प्रधान बजाने वाला, परमेश्वर की एक अच्छी आराधना करने वाला, जंगल में गाय बैल भेड़ बकरियों को चराते हुए अपना खुद का एक इंस्ट्रूमेंट बना करके उसको बजा बजा के आराधना करने वाला परमेश्वर का दास दाऊद, वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। हालेलुया। राजा है दाऊद, इज किंग, वो राजा है, सारे सुख सुविधाएं उसके पास में हैं। फिर भी भजन संहिता 40 अध्याय में आकर कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुना है। आपका परमेश्वर सुनने वाला है, आपका परमेश्वर उत्तर देने वाला है, आपका परमेश्वर आपको उठाने वाला है, आपका परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, आपका परमेश्वर आपको कंगाल रखने वाला नहीं, आपका परमेश्वर आपको बीमार रखने वाला नहीं, आपका परमेश्वर आप हालेलुया बर्बाद हो जाए ये चाहने वाला नहीं है। आपका परमेश्वर, बाइबल बताता है, प्रतिदिन आपको नया और ताजा बनाने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। आपका निर्णय क्या है, आप
आपकी विचारधाराएं क्या हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप किस प्रकार बढ़ते हैं, आप हालेलुया किस रास्ते को देखते हैं, आप रात में क्या करते हैं, आप दोपहर में क्या करते हैं, आप इंटरनेट में घुसते हैं तो क्या देखते हैं, आप हालेलुया मोबाइल चलाते हैं तो क्या बातचीत करते हैं। दिस इज पॉइंट। समझे आपका जीवन कहां सुरक्षित है, आप कहां सुरक्षित हैं। अंतिम दिनों में मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाएंगे, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा। वचन साफ कह रहा है, दो लोग खेतों में होंगे और एक उठा लिया जाएगा। हो सकता है वो पति पत्नी होंगे, हो सकता है दो लोग ऑफिस में होंगे, हो सकता है दोनों बिजनेस में होंगे, हो सकता है हालेलुया वो गाय चराते होंगे। कई जगह में आप दो दो करके होंगे, पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो दोनों के दोनों उठाए नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक उठा लिया जाएगा। इसीलिए आज अपने मार्ग को सीधा करें, दाऊद महाराज की तरह अपने धीरज को अपने जीवन में उत्पन्न करे, किसी के ऊपर में अपनी गुस्से को ना उल्टी करे, उसको जांचे कि किस लिए आपके ऊपर विपत्ति आई है। दाऊद ने कभी अपने जीवन में पीछे पलट कर नहीं देखा, राजा बना लेकिन प्रतिदिन वो यहोवा की ओर देखता रहा। हर विपत्ति को लाकर उस यहोवा परमेश्वर के सामने में हालेलुया लाकर रख करके सवाल करता था और पूछा करता था कि प्रभु ये क्या है। प्रभु बातचीत करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले, मेरा यीशु मुझसे बात करेगा। ए सुन, मेरा यीशु तुझसे बात करेगा। अब अपने रास्ते को बदल डाल। यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे नाम के हाँ कारण हाँ सब लोग तुमसे हाँ बैर करेंगे, हाँ पर जो अंत तक हाँ धीरज धरे रहेगा हाँ। उसी का उद्धार होगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है आने वाले संकट के विषय में? यीशु मसीह ने कलीसिया को चेतावनी दिया, अपने चेलों को चेतावनी दिया कि मेरे नाम के कारण, मेरे पीछे चलने के कारण, चर्च जाने के कारण, यीशु मसीह मेरा प्रभु है करने के कारण से बहुत लोग तुझ पर विपत्ति डालेंगे, दोष लगाएंगे। लेकिन वचन कह रहा है सावधान, सावधान, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं देश दुनिया में। आपको मालूम है हमारे भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जो किस क्रिश्चियन राज्य के नाम से जाने जाते हैं। नागालैंड, मिजोरम, गोवा, यहाँ 88% गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। पूरे देश दुनिया में प्रभु को भय मानने वाले, आराधना करने वाले हैं, पर वो उस विश्वास के योग्य नहीं है। कई लोग जो अपने विश्वास को छोड़ करके जी रहे हैं और मृत्यु को देख रहे हैं, परिवार घराने को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं धन्य लोग हैं जो आज आराधना के दिन उसके भवन में बैठ करके उसके वचनों को ध्यान से कान लुगाकर सुन रहे हैं कि हम अपने धीरज के साथ अपने दौड़ को दौड़ सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कई जगह सताव हो रहा है मेरे प्रियो, कई गांवों में सताव चल रहा है, खेतों को करने नहीं दे रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, भिलाई के एक परमेश्वर के दास को वहां के विरोधी लोग चर्च से बाहर निकाल करके सता रहे थे, मार रहे थे। भयंकर तकलीफें अंतिम दिनों में आ रही हैं।
लेकिन इन सब के बीच में हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें धीरज देता है उसको थामे रहना जरूरी है। हालेलुया। कोई किसी को बचा नहीं सकता। वचन में लिखा हुआ है, मेरे इच्छा के बगैर एक पत्ता भी यदि उसकी इच्छा है उसको कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया। उसके मर्जी के बगैर हमारे सिर का एक बाल भी कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी आत्मा को डाल करके हमारे बदन को अभिषेक करके रखा है। हालेलुया। जब स्वर्ग से पहली बार पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया तो सबसे पहला चिन्ह पवित्र आत्मा ने हालेलुया 120 लोगों के ऊपर में प्रकट किया। हालेलुया। क्या है वो? कोई बता सकता है? सिलास, हेलो सिलास, इधर रहना है। बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहली बार पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से 50वें दिन में इस दुनिया में आया, जब 120 लोग आराधना कर रहे थे, तो वो पहला चिन्ह क्या है? कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बता सकता है वो पहला चिन्ह क्या है? अनन्य भाषा। बोलो यीशु मसीह की। क्या है? अनन्य भाषा। 50वें दिन जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया तो 120 लोग जब आत्मा से भर गई तो पहला चिन्ह इस दुनिया में और वहां उपस्थित लोगों के बीच में यरूशलेम में उस नगर में पहला चिन्ह हुआ। वो चिन्ह है अन्य भाषा भूलने का। इसलिए हर एक व्यक्ति जब आराधना करता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है और अनन्य भाषा बोलना है। कोई वरदान किसी के पास रहे या ना रहे, लेकिन बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति अनन्य भाषा बोलना चाहिए। हालेलुया। ताकि उसकी उन्नति हो, और जब उन्नति होगी तो पवित्र आत्मा आपके अंदर धीरज डालना चालू करेगा, कंट्रोल आपके अंदर में डालेगा, कंट्रोल करना आपको सिखाएगा। वचन के द्वारा आपको हालेलुया धीरज देना सिखाएगा। आप हर बात को सहने वाले बन जाएंगे, हर बात को आप पहचानने वाले बन जाएंगे। सामने खड़े हुए व्यक्ति को आप देख करके कहने लगेंगे ये बुरा व्यक्ति है, ये पापी व्यक्ति है, ये धर्मी व्यक्ति है, ये सहने योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। इसीलिए प्रेयर चाहिए, इसीलिए प्रार्थना जीवन चाहिए। बहुत मेहनत करिए। अपने 6 दिन में आप बहुत मेहनत करिए। खेतों में परिश्रम करिए, बिजनेस में जाइए, मजदूरी में जाइए, नौकरी में जाइए, गाड़ी है गाड़ी चलाइए, बहुत मेहनत करें। क्योंकि आलसियों को खुदा ने आशीष भी नहीं दी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आलसियों को खुदा ने आशीष नहीं दी है, उन्होंने परिश्रम करने वालों को आशीर्वाद दिया है। और वो सब कब टिकेगा? जब आपके पास प्रेयर लाइफ होगा, जब आपके पास प्रार्थना जिंदगी होगा। पूरा दिनचर्या आपका है, पूरा नाइट आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। ओ हालेलुया। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से लेके पूरे 5 बजे तक आप परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के संग में रह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक बाल भी जड़ेगा तो आप खुदा से पूछ सकते हैं, हे खुदा ये मेरा बाल क्यों जड़ा, ये मेरे पर विपत्ति क्यों आई, ये मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आया। हर सवाल का उत्तर आपका परमेश्वर आपको देगा। कब? जब अंत तक धीरज धरेंगे तब। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी की अपनी एक गवाही होनी चाहिए। आपके जीवन की अपनी एक गवाही दूसरों को नजर आनी चाहिए, आपके पड़ोसी को नजर आना चाहिए, आपके परिवार के लोगों को नजर आना चाहिए। आपका विश्वास आपकी एक गवाही बनानी चाहिए।
परिवार, अन्य जाति का परिवार, हमारा रिलेटिव परिवार, बाप गंदा बात बोलता है तो बेटा भी गंदा बात बोलता है, बेटा बाप को बोलता है। क्यों? क्योंकि वो माहौल वैसा है, उनकी गवाही वैसी है। हमारा खुदा जिंदा है कि मुर्दा है? हेलो लिसन मी, हमारा खुदा जिंदा है कि मुर्दा है? हमारा यीशु कैसा है? तो नजर आना चाहिए जिंदा लोगों का खुदा उनके जीवन से। हालेलुया। इसलिए कंट्रोल करना सीखना है, अपने जीवन को वश में करना सीखना है और परमेश्वर के वचन को ला करके परखना है, जांचना है, ताकि आप प्रतिदिन संसार की लड़ाई में जब परमेश्वर के सामने में प्रति शाम पहुंचे तो आप जयवंत से बढ़कर बन जाएं। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। वचन खोल के पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 5 पद। एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा हाँ और रोंदा गया, हाँ। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये एक दृष्टांत है। ये इन दिनों खेतीबाड़ी का समय है। एक किसान अपने खेतों को जोतता है, उसको बोता है, बोते ही उसको फसल मिलता है। क्या बोते ही वो हसिया ले जाके काटने के लिए जाता है? क्या वो किसान धीरज धरता है, प्रतिदिन उसकी रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है। यदि कोई जानवर आके खा जाए या उसकी फसल बढ़ते बढ़ते कोई कीड़े खा जाए, तब भी वो किसान धीरज धरा हुआ रहता है कि एक फसल गया तो क्या हुआ, दूसरे बगल दूसरे तरफ का फसल इससे बढ़कर के मुझे बीज देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसान 3 महीना धीरज धरा हुआ देखते रहता है, ताकते रहता है कि मेरे खेत से इस साल अच्छी फसल होगी। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में, अपने अंदर में धीरज को उत्पन्न करें। धीरज जीवन को उत्पन्न करता है। धीरज आपके अंदर में शांति को उत्पन्न करता है। धीरज आपके ऊपर में हालेलुया आनंद को लेकर आता है। धीरज आपके अंदर में कंट्रोल को ले आता है, संयम को ले आता है कि आप पाप ना करें परंतु दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? केवल यही नहीं कि आप खुशी ही खुशी पाएं। आप जिस संसार में जीते हैं, आप जिस जगह उठते बैठते हैं, वो वातावरण में कई प्रकार के स्पिरिट पाए जाते हैं। उस वातावरण में कई प्रकार की बुरी आत्माएं पाई जाती हैं, और वो बुरी आत्माएं किसी दूसरे के साथ नहीं, आपके अपनों के साथ में ही आती हैं। और उन आत्माओं को पहचानना भी आप ही का काम है, पड़ोसी का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी हैं कि आपका पड़ोसी धर्मी है? बोलो ना, कौन धर्मी है? कौन धर्मी है? कौन धर्मी है? आप धर्मी है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप सामने वाले को पढ़ें,
इधर वचन में लिखा हुआ है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। किस बात की घमंड करें? धन, संपत्ति, वैभव, पोस्ट, बड़े बड़े पद, खुदा इन्हें पसंद नहीं करता। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर राजा बड़ा घमंडी था। खुदा ने उसको सिंहासन से उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे राजा हुए। साउल जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके राजा बनाया, सामुएल को भेजा, बेटा देख वो जो माँ बाप का गाय मन चराते भी आ रहा है, उसको तू अभिषेक करना, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सामुएल भी तैयार, अपना सींग में तेल डाल करके, जैतून का तेल डाल के इसको मेरे को अभिषेक करना है, क्योंकि यहोवा ने मुझे आज ऑर्डर दिया है, और यहोवा ने ऑर्डर दिया है तो पालन करना है, धीरज धरना है, घमंड नहीं करना है। जब साउल राजा बन गया, घमंडी हो गया, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया, शमूएल भविष्यवक्ता का संदेश को मानना छोड़ दिया, राजा बन गया, उसको सब दिखने लगा। इसीलिए एक दिन क्या किया मालूम है? जादू टोना करने वाली स्त्री के घर में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जादू टोना करने वाली स्त्री के घर में चला गया। परमेश्वर ने उतार दिया सिंहासन से। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आप घमंडियों को, हम घमंडियों में से नहीं, हम धीरज धरने वाले में से। हालेलुया, हालेलुया। घमंड करने वाला संसार पर घमंड करे, लेकिन आप और मैं करेंगे यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। हमारा घमंड यीशु मसीह के नाम पर, हमारा घमंड परमेश्वर के वचन के ऊपर, हमारा घमंड यीशु जिंदा है करके बोलने के ऊपर होना है। तब संसार, शरीर, ये अभिलाषाएं उस धीरज के देख करके वो अपने आप लो हो जाएगा, हम हाई हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 पद। 1 कुरिन्थी की पत्री। धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है, हाँ, प्रेम डाह नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ बोले चर्च। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है? फूलता नहीं। मतलब कई लोग आज अपनी समस्या को लेकर के आते हैं और एक परिवार को लड़ाई झगड़ा के लिए फुला करके चले जाते हैं, और बेचारा वो गर्म हो जाता है, वो मसीह परिवार और ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद वो भी तलाश में रहता है। जब सच्चाई उसको पता चल जाती है तब बोलता है हालेलुया, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। वो मुझको फुला कर चला गया। हालेलुया। क्या करके चला गया? वो मुझको भुला कर चला गया। अरे मैं धीरजवंत था, मैं दयालु था, मैं प्रेम करने वाला था, मैं प्रभु के साथ चलने वाला था, मैं दूसरे पर कृपा करने वाला था। मेरे जिंदगी में मैं आज तक कभी गलत नहीं किया, मेरे जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी को ठोकर नहीं दिया। लेकिन एक व्यक्ति आया मेरे घर में, 2-3-4 दिन से आया और मुझको चार्ज करके चला गया। चार्ज मतलब फुला करके चला गया, और फुला हुआ चीज फूटता है तभी वो खोखला होता है। हालेलुया। बलून को जब फुलाते हैं तो फूलता है कि नहीं फूलता है, और जब उसको फोड़ देते हैं तो समझ में आता है उसको कि मैं फुग्गाई हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम ध्यान रखना है कि आप यीशु की बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। आप कौन हैं? यीशु की बेटा और बेटियां हैं।
आपके सुख में यीशु होना है, आपके दुख में यीशु होना है। आप जब घर के अंदर घुसे, आपसे पहले आपका यीशु अंदर जाना चाहिए। आप जब घर से बाहर निकले, आपके कामों में आपके साथ यीशु जाना चाहिए। आपके घर में, आपके दुकान में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके चैम्बर में कोई भी आए तो आपको देख करके वो खुश होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वाह, क्या आदमी है यार, वाह क्या बहन है यार। उसके दुकान में चला गया, उसके चैम्बर में चला गया, वो पढ़ा रही थी उसके पास चला गया, वो जॉब कर रही थी उसके ऑफिस में चला गया। वाह ले लो, वाह कौन है पता लगाओ। पता चल रहा है वो यीशु मसीह की बेटी है, वो चर्च जाती है तो लोग बहुत आनंदित होते हैं। हालेलुया। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, जब एक व्यक्ति बुरा हो करके अच्छाई पर आता है और अच्छे कामों के साथ बढ़ता है, उसके हालेलुया देखने वाले लोग भी बोलते हैं वाओ दिस इज वंडरफुल मैन, ये बहुत अच्छा आदमी है। पहले बहुत बुरा था लेकिन चर्च जाने लग गया है। आपकी अच्छाइयां दिखेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मारे मारों की सुधि लो, अनाथों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, जेल खाने में है तो उनकी भी सुधि लो, क्योंकि अंत के दिनों में यीशु के साथ जब आप मिलेंगे तो यीशु पूछेगा मेरे लिए क्या किया। आप भूल जाएंगे। किसी के कोई जेल में है तो जेल खाने में आप जाकर मिल करके उसको धीरज देकर आए। यदि कोई बीमार है अस्पताल में, आप जाकर उसको धीरज देकर आए हैं। यदि कोई हालेलुया अनाथ है, विधवा है, परदेसी है, उसकी आप सुधि लिए हैं। और न्याय के समय जब यीशु मसीह पूछेगा आप भूल जाएंगे, लेकिन यीशु याद करके आपको बोलेगा हाँ जेल खाने में तू गया था तो उससे नहीं तो मुझसे मिलने आया था। हालेलुया। धीरज के फल बड़े बड़े निकलेंगे। धीरज के फल हालेलुया जब आप संसार को छोड़कर चले जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, प्रभु में सो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में होंगे, तो परमेश्वर जब आपका छिट्टा खोलेगा और बड़ा खुश होगा। किसने सिखाया रे तुझे, तो बोलेगा हालेलुया नहीं हमारा एक पास्टर था, हालेलुया पास्टर प्रेमराज, बहुत वचन बोलता था, मैं सुन सुन करके सुधर गया, मैं पुराने मनुष्य को भूल गया और वचन मेरे अंदर में आ गया। इसलिए प्रभु हालेलुया मैं आज जिंदगी के बाद में अपने जीवन को सुधार लिया और तेरे पीछे पीछे चलता रहा और लास्ट में मैं उस वचन के कारण से पिता तेरे पास आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरने के कारण से ये सारी आशीर्वाद आपकी है। गलती की पत्री 5 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे। अभी हमारे संडे स्कूल के बच्चे इस टॉपिक पर आकर पहुंचे हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, 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 धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसके फल हैं? आत्मा। आत्मा किसके पास है? जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के 9 वरदान आपके अंदर ठूस ठूस करके एक व्यक्ति को नजर आना है। सुधार लो अपनी जिंदगी को। बहुत समय गुजर गया है, बचे जिंदगी में आप वचन पर आए, धीरज से यीशु मसीह की बाट जोते चलें। कोई पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे मालूम है धीरज धरने वाला हर व्यक्ति यीशु के सामने पाया जाएगा। हालेलुया। हमें छोड़ करके कई लोग चले गए। वचन में लिखा हुआ है कि वहां गए लोग हमको देख रहे हैं। वहां गए लोग आज की आराधना को देख रहे हैं। वहां गए लोग आज इस चर्च में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। यदि वो यीशु के साथ हैं तो हम धन्य लोग हैं। यदि आप और मैं उन लोगों से मिलना है, जीते जी हम उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है।
हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाता है। पवित्र आत्मा से जब हम अनन्य भाषा से बातचीत करते हैं तो हमारा बात करवाता है परमेश्वर से। वो बात करवा सकता है तो हमें ले जाकर दिखा भी सकता है। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए आत्मा के फलों से लदे रहना है और धीरज के साथ अपने जीवन को चलाते रहना है। आशीषें ही आशीषें प्रभु यीशु ने दी मुझे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, लेसन में मुझे सुना। एक व्यक्ति प्रतिदिन यीशु मसीह की आराधना करता था और बाहर निकल करके नेगेटिव बात करता था। आराधना इसलिए करता था क्योंकि उनके मां बाप का दबाव था, और बाहर निकलता था संसार, शरीर, अभिलाषाएं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो बीमार पड़ गया, जब अपने बेड में था, संसार, शरीर और अभिलाषाएं उनको साथ नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप ने जो प्रेशर मार के आराधना सिखाया, माँ बाप ने हालेलुया प्रति रात जबरदस्ती प्रार्थना सिखाया, वही उसके बेड में काम आया। हालेलुया। वही स्तुति आराधना उसको उठाकर खड़े किया। वही वचन, गलती की पत्री 5 अध्याय 22 पद के वचन उसके अंदर कार्य किए और वो बेड से उठकर बैठ गया। हमारा प्रभु क्या ही धन्य है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करो उस परमेश्वर की, कल्पना करो उस यीशु मसीह की, जिसमें शांति और आनंद हमारे अंदर समा जाती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 पद। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज, और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर गुस्सा का इलाज वचन में है। हर तकलीफ का इलाज वचन में है। हर दौड़ को जो हम दौड़ रहे हैं, भला है या बुरा है, वो वचन में है। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में एक बात लिखा हुआ है, हमने उसको पढ़ा है। हर साल हर सप्ताह हमने एक अध्याय पढ़ा है। उसमें एक बात लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जो शरीर की अभिलाषा में नहीं आए, कंट्रोल के साथ अपनी जिंदगी को चलाए हैं और अंत में दुनिया छोड़कर चले गए हैं, वहां एक बात लिखा हुआ है, वो सारे लोग यीशु मसीह के पीछे 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 चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी विश्वासी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, किसी पास्टर, प्रेरित,
सबका अपना अपना जगह को उसने प्राचीन सबका अपना अपना जगह रखा है, लेकिन उस व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है जो इस दुनिया में आकर धीरज और संयम के साथ विश्वास योग्य होकर चले और बिना विवाह किए इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो सब यीशु मसीह के पीछे घूमेंगे। हालेलुया। तो कितना धीरज चाहिए हमको। कभी कभी क्रोध आ जाता है, बच्चे भी माँ बाप के ऊपर फुट हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध आ जाता है, माँ बाप बच्चों के ऊपर फुट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़े समय के बाद इसका नतीजा बुरा निकलता है। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद इसका नतीजा क्या निकलता है? बुरा निकलता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। यदि स्त्री है तो खाना नहीं बनाएगी, ओके। यदि घर की बेटी है तो वो एक गुंडी पानी नहीं लाएगी, ओके। यदि पुरुष है तो उस दिन वो सब्जी नहीं लाएगा, ओके। यदि बेटा है जार दुकान जा बोले जाएगा नहीं। मतलब घर की परिस्थिति खराब। इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को जांचे। जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, बांध के फोड़ बड़ा होने से पहले ही उसको खत्म कर डालो कि तुम्हारे घर में धीरज वाली आत्मा झुंबिश करते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार परमेश्वर की स्तुति आराधना में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़े और उसको जोर से दबाएं। भले मैं धीरजवंत होने जा रहा हूं, मैं धीरजवंत होने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा यीशु धीरज देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पत्री पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन बातों से भाग, हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या का पीछा करना है? क्या का पीछा करना है? क्या का पीछा करना है? अभी तो वचन पढ़ा गया है। पढ़ते बोलो, पढ़ते बोलो। हाँ बोलो, एक साथ बोलो, बाबू बोलते जाओ। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग, तू इन सब बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किन बातों से भागने बोल रहे हैं? हालेलुया। उन बातों से भागने बोल रहा है जो आपके आत्मिक जीवन के विरोध में खड़ा है, जो आपको गड्ढे में ले जा सकता है, आपको नरक में ले जा सकता है, आपको नाश कर सकता है। उन बातों से भाग और परमेश्वर के पीछे में आ। धीरज धर, संयम अपने आप में ला, विश्वास की कुश्ती लड़, परमेश्वर से बातचीत कर। हर एक सवाल जो आपके मन में उत्पन्न होती है उसे खुदा के पास ले जाके पहुंचा। खुदा से पूछ। यूसुफ, 11 भाई उसके विरोध में खड़े हो गए। जो दर्शन उसको मिलता था वो अपने भाइयों को जाके बताया करता था। भैया, मैंने रात में स्वप्न देखा है कि एक दान का खट्टा मेरा खड़ा हुआ है, बाकी सब आपके खट्टा मेरा खट्टा के सामने में झुका हुआ है। हालेलुया। भाई लोग बड़ा चतुर, बाप रे, छोटा भाई है लेकिन देखो कितना बड़ा बात कर रहा है। दे पिटाई कर दिए उसको, दे ताड़ना दिए उसको। उसके विरोध में 11 लोग खड़े हो गए।
लेकिन यूसुफ कंट्रोल, परमेश्वर की ओर देख रहा था। और हर धीरज का प्रतिफल एक बड़ा आशीष के तौर पर मिलता है। हालेलुया। हर धीरज का फल बड़ा होता है। क्या हुआ? लास्ट में वो 11 लोग जाकर के, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, 11 के 11 जाके दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पहचान रहे नहीं है, लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया। हालेलुया कि ये मेरे भाई लोग हैं। उस बचपन में, बाल्य अवस्था में जो दर्शन खुदा ने मुझे दिया और मैंने इस दर्शन को मेरे भाइयों को बताया, मेरे भाइयों लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मारा पीटा बेचा, नाना प्रकार के कर्म कर दिया, लेकिन खुदा का दर्शन कभी टलने वाला, कभी गिरने वाला, कभी बुझने वाला नहीं है। दर्शन तो दर्शन है, वो अटल है, वो पूरा होना निश्चित है। यूसुफ का दर्शन जो बाल्य अवस्था में देखा गया, वो युवा अवस्था में जाकर दूसरे देश में प्रधानमंत्री बना और 11 के 11 भाई लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं। क्यों मालूम है? रोटी के लिए, खाना के लिए, भूख से तड़पने के कारण वो आकर के अपने भाई के सामने में प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, पिताजी के बारे में बता रहे हैं, फलाना राज्य से मैं आया हूं, मेरा पिताजी फलाना है। इसीलिए कलीसिया कंट्रोल, कंट्रोल, गुस्सा आता पी जाओ, धीरज धरो, संयमता से परिवार चलाओ, शाम का प्रार्थना में परिवार को बैठाओ, नहीं बैठने वाले से प्रेम करो, उसको बैठाओ, एक वचन सुनो, एक वचन सुनाओ, एक वचन पढ़ो, एक वचन पढ़ाओ। ऐसा करने से यदि वो बिगड़ भी जाएगा, बुरे रास्ते में भी जाएगा, जिस दिन उसके पैर में कांटा गड़ेगा, उस दिन वही प्रार्थना उसको उठाकर खड़े करेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले